हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी उसका नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। आज हम यहाँ पर इसकी फ़र्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले इससे रिलेटेड डेफिनेशंस की बात करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहीं से याद रखना है कि जो डेफिनेशन है जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत दी गई हैं, उनसे रिलेटेड जो सेक्शन है वह सेक्शन 4 है। तो सबसे पहला एक पॉइंट तो यही हमारा याद रखने का हो गया। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की, जो कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में दी रखी गई हैं। कहाँ दे रखी गई हैं? सेक्शन 4 में बताई गई हैं। सबसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 4A के तहत माइनर। कई बार एग्जामिनर यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत माइनर कहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। तो माइनर इसमें सेक्शन 4 सबसेक्शन A में डिफ़ाइन किया गया है। माइनर का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, आप पहले एक बार डेफिनेशन की लैंग्वेज को रीड करिए। इन दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत माइनर का मतलब है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि अभी तक 18 ईयर्स 18 साल कंप्लीट नहीं कर चुका है, वह व्यक्ति यहाँ पर माइनर कहलाता है। और माइनर की यह डेफिनेशन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के सेक्शन 4 सबसेक्शन A में दे रखी गई है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 4 सबसेक्शन B। उसमें डिफाइन करा गया है गार्जियन को। तो गार्जियन का मतलब होता है हिंदी में संरक्षक। तो संरक्षक को क्या डिफाइन किया गया है? अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ माइनर। गार्जियन का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से माना जाता है जो माइनर व्यक्ति की देखभाल करता है या उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता है या दोनों की देखभाल करता है। हम उस व्यक्ति को गार्जियन के रूप में जानते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, गार्जियन में किन लोगों को इंक्लूड किया गया है? 1, 2, 3, 4 4 लोग गार्जियन के रूप में इंक्लूड करे गए हैं। सबसे पहले अभी हमने गार्जियन का मीनिंग जान लिया यहाँ पर कि गार्जियन वो व्यक्ति होता है जो कि किसी माइनर व्यक्ति की केयर करता है, उसकी प्रॉपर्टी की केयर करता है या दोनों की केयर करता है। और इसमें इंक्लूड करा जाता है नेचुरल गार्जियन को। किसी ऐसे गार्जियन को भी हम गार्जियन के रूप में जानेंगे जिसको फादर या मदर के द्वारा बाय विल अपॉइंट किया गया है या फिर उसे कोर्ट के द्वारा अपॉइंट या डिक्लेयर किया गया है। किसी ऐसे व्यक्ति को भी गार्जियन के रूप में मानते हैं जो व्यक्ति अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी इनएक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ऐसे व्यक्ति को भी गार्जियन के रूप में इंक्लूड किया जाता है जो व्यक्ति इसके लिए सशक्त किया जाता है, एम्पावर्ड किया जाता है ऐसा कार्य करने के लिए। तो हमने सेक्शन 4 सबसेक्शन B के तहत यह जान लिया कि गार्जियन कौन होता है और उसमें किन लोगों को इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 4 सबसेक्शन C। सेक्शन 4 सबसेक्शन C के तहत नेचुरल गार्जियन को डिफाइन किया गया है। अभी इससे जो पहले वाले पॉइंट था सेक्शन 4 सबसेक्शन B, हमने उसमें गार्जियन को जाना था और यह भी जान लिया था कि गार्जियन में नेचुरल गार्जियन को भी इंक्लूड किया जाता है। अब सेक्शन 4 का सबसेक्शन C जो है वो यह बता देता है कि नेचुरल गार्जियन आखिरकार होता कौन है। तो नेचुरल गार्जियन का मीन्स होता है ऐसा कोई भी गार्जियन जिसको सेक्शन 6 में, इसी एक्ट के सेक्शन 6 में जिनको डिफाइन किया गया है, उन गार्जियन को हम यहाँ पर नेचुरल गार्जियन के रूप में जानते हैं। तो यह केवल 3 पॉइंट्स थे जिनकी परिभाषाएं हमें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत दे रखी थी, जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके आगे के जो भी इम्पोर्टेंट और सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।